जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भाद्रपद मास महात्म्य अध्याय 24 से जुड़ी एक अद्भुत और दिव्य कथा। ये कथा है महालक्ष्मी व्रत की, जो राधा अष्टमी से शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक चलता है। यदि आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी धार्मिक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। भाद्रपद मास महात्म्य में वर्णित है कि जिस प्रकार एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, सोमवार व्रत से शिव कृपा मिलती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी व्रत से मनुष्य को दरिद्रता से मुक्ति, सौभाग्य की प्राप्ति और अखंड लक्ष्मी की कृपा मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। इन 16 दिनों तक व्रती माता महालक्ष्मी की आराधना करता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। ये व्रत करने के लिए व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ करना होता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक कलश स्थापित कर उसमें जल, सुपारी, आम्र पल्लव और नारियल रखें। कलश के समीप महालक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और गंध से माता का पूजन करें। प्रतिदिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। 16 दिन तक व्रती को सात्विक भोजन करना है। यदि संभव हो तो कथा श्रवण और पाठ अवश्य करें। इन 16 दिनों तक लक्ष्मी माता के चरणों में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। व्रत के अंत में अश्विन कृष्ण अष्टमी को उद्यापन कर ब्राह्मण को वस्त्र, भोजन और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा धनेश्वर। राजा शूरवीर, धर्मप्रिय और प्रजा के पालन करता था, किंतु एक दुख उसके हृदय में गहरे बैठा था। उसके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु उसके महल में दरिद्रता और अशांति का वास था। रानी सुव्रता अत्यंत पतिव्रता और धर्म निष्ठा वाली थी। ये प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, परंतु महल में लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं था। राजा और रानी दोनों मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन ऋषि नारद मुनि राजा के दरबार में आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, मेरे राज्य में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, किंतु मेरे महल में दरिद्रता और कलह का वास है। कृपया कर मुझे उपाय बताइए। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे घर से लक्ष्मी इसलिए रूठी हुई है क्योंकि तुमने महालक्ष्मी व्रत का पालन नहीं किया। यह व्रत राधा अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक किया जाता है। यदि तुम और तुम्हारी रानी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे, तो माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे महल में निवास करेंगी। राजा रानी ने विनम्रता से व्रत का संकल्प लिया। यहीं से महालक्ष्मी व्रत कथा का दिव्य प्रसंग प्रारंभ होता है। नारद जी के उपदेश से प्रेरित होकर राजा धनेश्वर और रानी सुव्रता ने राधा अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत का शुभ संकल्प लिया। भोर होते ही दोनों पति पत्नी पवित्र नदी में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर महल के मध्य प्रांगण में एक स्वर्ण कलश स्थापित किया। कलश के ऊपर नारियल और आम्र पल्लव सजाए गए। पास ही महालक्ष्मी माता की सुंदर सी मूर्ति स्थापित की गई। सुगंधित पुष्प, दीपक और धूप से वातावरण सुगंधित हो उठा। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी माता, आप संसार के पालनहार हैं। आप ही से श्री, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृपया कर हमारे हृदय और गृह में स्थायी निवास कीजिए। रानी सुव्रता ने प्रतिदिन भोर उठकर माता लक्ष्मी की आराधना की। वे 16 दिनों तक केवल फलाहार पर रही और दिन भर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करती। राजा धनेश्वर भी दरबार का कार्य निपटाकर प्रतिदिन पूजा में सम्मिलित होते।
महल के सभी सेवक सेविकाएं भी इस व्रत में सहभागी बनी। प्रतिदिन सायंकाल दीप प्रज्वलित होते और संपूर्ण राजमहल में भक्ति का वातावरण छा जाता। मंत्र उच्चार गूंजते, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। राजमहल में जो पहले अशांति और कलह का वास था, वे धीरे धीरे शांति और सौहार्द में बदलने लगा। व्रत का 7वां दिन था। रानी सुव्रता रात्रि में माता लक्ष्मी का ध्यान करते करते निद्रा में चली गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वर्ण आभूषण से अलंकृत कमलासना श्वेत वस्त्रों से सुशोभित 4 भुजाओं वाली देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं। माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे महल में अब स्थायी रूप से मेरा वास होगा। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसके घर से दरिद्रता का नाश होगा और वहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। स्वप्न समाप्त हुआ तो रानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने राजा को स्वप्न का वर्णन किया। राजा भी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने व्रत की ओर अधिक निष्ठा से पालना करने का निश्चय किया। माता की कृपा से जैसे ही 9वां दिन आया, राज्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो किसान वर्षा की कमी से परेशान थे, उनके खेतों में मेघों की वर्षा होने लगी। व्यापारियों के भंडार भरने लगे और बाजार में समृद्धि का वातावरण फैल गया। गरीब और दरिद्रों के घरों में भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रही। प्रजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वे कहने लगी, निश्चित ही हमारे राजा और रानी किसी दिव्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि चारों ओर फैल रही है। राजमहल, जो पहले दरिद्रता और कलह का प्रतीक बन चुका था, अब वैकुंठ समान सुशोभित होने लगा। दीवारों पर स्वर्ण की आभा, कक्षों में मधुर संगीत और हर ओर शांति का साम्राज्य छा गया। रानी सुव्रता का मुखमंडल तेजस्वी हो गया और राजा धनेश्वर का हृदय आनंद से भर गया। इस प्रकार व्रत के प्रथम 9 दिनों में ही माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा का स्पष्ट परिचय दे दिया। 16 दिनों का व्रत धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ा। राजा और रानी प्रतिदिन निष्ठा से पूजन करते रहे। अब आया अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का पावन दिन। उस दिन पूरे महल को पुष्प मालाओं से सजाया गया। दीपकों की पंक्तियां प्रज्वलित की गई। सभी प्रजाजन भी महल में एकत्रित हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका था कि राजा रानी माता लक्ष्मी का विशेष व्रत कर रहे हैं। रानी सुव्रता ने उस दिन स्वर्ण कलश पर लाल चुनरी चढ़ाई, नारियल और सुपारी अर्पित की और दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महालक्ष्मी माता, हमने आपकी आज्ञा से ये 16 दिन का व्रत किया है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया कर हमें दर्शन दीजिए। जैसे ही रानी ने आरती उतारी, अचानक प्रांगण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर शंख, मृदंग और वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस तेजोमय प्रकाश से स्वयं महालक्ष्मी माता प्रकट हुई। कमल के आसन पर विराजमान, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत, 4 भुजाओं में कमल, शंख, कलश और आशीर्वाद मुद्रा धारण किए वे अद्भुत लग रही थी। प्रजा स्तब्ध रह गई और सभी ने एक स्वर से कहा, जय महालक्ष्मी माता की। माता ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। पुत्री सुव्रता और पुत्र धनेश्वर, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे महल में दरिद्रता का कभी वास नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदा धन धान्य और सौभाग्य का निवास रहेगा। माता ने आगे कहा, तुम्हारी प्रजा भी सदा सुखी और समृद्ध रहेगी। तुम्हारे राज्य में कभी अकाल या दरिद्रता नहीं आएगी। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगा, उसके घर में मेरी स्थायी कृपा बनी रहेगी। ये कहकर माता ने अपने कर कमलों से आभूषण और स्वर्ण वर्षा की, जो चारों ओर फैल गई। राजमहल वैकुंठ समान दीप्तिमान हो उठा। उस दिन के बाद से राज्य में कभी अभाव नहीं रहा। धान के भंडार भरते रहे, व्यापार में लाभ बढ़ता रहा और गरीबों के घरों में भी समृद्धि का प्रकाश फैल गया। प्रजा ने राजा रानी को प्रणाम करके कहा, राजन, आपने यह व्रत कर हमारे जीवन को भी सुखी कर दिया। आज हम सबको माता लक्ष्मी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है।
माता ने जाते जाते कहा, हे भक्तों, राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक जो 16 दिन का ये व्रत करेगा, उसके घर से दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। वे सदैव ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करेगा। उसके परिवार में शांति और प्रेम का वास रहेगा और मृत्यु के बाद वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। सभी भक्त आनंद और भक्ति में झूम उठे। राजा धनेश्वर और रानी सुव्रता ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और राज्य में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रही। उनकी कथा सुनने और व्रत करने मात्र से ही मनुष्य दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 24वें दिन का दिव्य पाठ। इस अध्याय में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश किया, तब व्रज मंडल और द्वारका नगरी में आनंद की लहरें उठ गई। माता देवकी, वसुदेव और समस्त यादव कुल ने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। भक्तों, हरिवंश पुराण का ये पावन पाठ सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से हरिवंश पुराण का श्रवण करता है, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो आइए भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करें और अंत में एक स्वर से पुकारे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। इंद्र के समान पराक्रमी भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उसके भवन का निरीक्षण किया। तदंतर नरकासुर के खजाने में जाकर भगवान जनार्दन ने अक्षय धन और भांति भांति के रत्न देखे। मणि, मोती, मूंगे, वैदूर्य मणि के ढेर, चंद्रकांत मणि की पर्वोत्तम राशि तथा हीरो के संग्रह देखे। जाम्बू नंद तथा शातकुंभ नामक स्वर्णों की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टि गोचर हुई, जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। बहुमूल्य शैया तथा सिंहासन भी देखने में आए। वहीं उन्होंने वह विशाल छत्र भी देखा, जो वर्षा करने वाले मेघ के समान उज्जवल स्वर्ण की लाखों धाराएं बहा रहा था। उसका सुंदर दंड स्वर्ण का बना हुआ था तथा उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की थी। हमने सुना है कि वह छत्र नरकासुर पहले वरुण के यहाँ से छीन लाया था। नरकासुर के घर में जितना रत्न और असंख्य धन देखा गया, उतना राजा कुबेर, इंद्र और यम के पास भी नहीं था। रत्नों का वैसा संग्रह कुबेर आदि के यहाँ भी ना तो कभी देखा गया और ना ही कभी सुना ही गया। भौमासुर, निसुंद और दानव हैग्रीव के मारे जाने पर मरने से बचे हुए जो दानव और खजाने के रक्षक थे, वे उन बहुमूल्य रत्नों और अंतपुर की वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए, जिन्हें पाने और रखने की योग्यता एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। दैत्यों ने कहा, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक मणि रत्न है तथा जो भयंकर रूप वाले गजराज है, जिनके ऊपर बिछाई जाने वाली कालीने मूंगों से विभूषित है, जो सोने के तारों के बने हुए रस्सों से कसे जाते हैं, जिनकी जंजीरें बहुत बड़ी हैं, जो धनुष और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होते हैं, जिनके अंकुश बड़े सुंदर हैं तथा जो नाना प्रकार की सुंदर पताकाओं द्वारा चितकबरे दिखाई देते हैं, उन गजराजों की संख्या 20,000 है। इनसे दूनी हथनियां हैं। 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं। इनके सिवा बहुत सी गौएं हैं। इनमें से जिनके लिए आपको जितनी आवश्यकता हो, उतनी संख्या में हम इन सबको वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा देंगे। प्रभु, महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले और देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगुरु काष्ठ, काला गुरु तथा तीनों लोकों में जो धन और रत्न यहाँ संचित है, उन सब पर आपका धर्मत अधिकार हो गया है। हम उन सबको वृष्ण अंधकपुरी द्वारका में पहुंचा देंगे। देवताओं और गंधर्वों के यहाँ जो रत्न है तथा नागों के यहाँ जो वैभव है, वे सब यहाँ नरकासुर के भवन में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने वे सारा वैभव लेकर उसकी परीक्षा करके सबका सब दानवों द्वारा द्वारकापुरी को पहुंचवा दिया। तदंतर माधव ने स्वर्ण की वर्षा करते हुए वरुण के उस छत्र को स्वयं ही उठाकर गरुड़ पर रख दिया और मूर्तिमान मेघ के समान आकाशगामी पक्षी प्रवत गरुड़ पर वे स्वयं भी बैठ गए। तत्पश्चात
वे गिरी श्रेष्ठ मणि पर्वत के समीप गए। वहाँ बड़ी पवित्र हवा चल रही थी। सोने के समान रंग वाली मणियों की निर्मल प्रभाएं सूर्य को तिरस्कृत करके प्रकाशित हो रही थी। वहाँ मधुसूदन ने बहुत से वैदूर्य मणि के समान रंग वाले प्रकाशमान द्वार और घर देखे, जहाँ बंधन वारे बंधी थी और पताकाएं फहरा रही थी। वह मणि पर्वत जो कन्याओं का अंतपुर था, बिजली से गूंथे हुए मेघ के समान प्रकाशित होता था, जिनमें सोने के विचित्र चंदोवे तने हुए थे। ऐसे महल उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ मधुसूदन ने श्रेष्ठ स्वर्ण के समान कांति वाले प्रधान गंधर्वों और देवताओं की उन प्यारी पुत्रियों को देखा, जो उस पर्वत की कंदरा में कैद की गई थी। उन सबके नितंब भाग स्थूल और मार्शल थे। नरकासुर ने सब ओर से लाकर उन्हें रख छोड़ा था। वे परदेश स्वर्ग के समान सुखद था। वह रहती हुई वे कुमारियां नरकासुर से पराजित नहीं हुई थी। उन्हें काम भोग का परित्याग कर रखा था और वे देवियों के समान वहाँ सुखपूर्वक रहती थी। एक वेणी धारण करने वाली तथा काश्य वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित करने वाली उन समस्त कुमारियों ने महाबाहु श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णत संयम में रखा था। व्रत और उपवास करने के कारण उनके सारे अंग दुबले हो गए थे। वे सदा ही श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा रखती थी। यदुकुल के सिंह श्री कृष्ण के पास जाकर उन सब कुमारियों ने हाथ जोड़ लिए। नरकासुर महान असुर मोर हयग्रीव तथा निसुंद को मारा गया जानकर वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को घेरकर खड़ी हो गईं। जो बड़े बूढ़े दानव उन कुमारियों के रक्षक थे, उनकी अवस्था बहुत अधिक थी। उन सबने हाथ जोड़कर यदु नंदन को प्रणाम किया। वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण का दर्शन करके उन समस्त सुंदरियों के मन में उन्हें पति बनाने का संकल्प उदित हुआ। श्री कृष्ण का चंद्रमा के समान मनोहर मुख देखकर उनकी सारी इंद्रियां आनंद सिंधु में निमग्न हो गई थी। वे अत्यंत हर्ष में भरकर उन महाबाहु से इस प्रकार कहने लगी, भगवान, पूर्व काल में वायु देव ने तथा संपूर्ण भूतों के मनोभाव को जानने वाले देवऋषि नारद ने भी जो बात कही थी वे सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले जो सर्वव्यापी नारायण देव हैं, ये भूमि पुत्र नर्क का वध करके तुम सब लोगों के पति होंगे। हम चिरकाल से जिन शत्रु दमन श्याम सुंदर के विषय में बहुत कुछ सुनती चली आ रही हैं, आज उन्हीं परम प्रियतम प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप परमात्मा के दर्शन से हम सब कृतार्थ हो गए। तब इंद्र के छोटे भाई माधव ने उन समस्त कमल नैनी युवतियों को सांत्वना दी, उनकी ओर देखा और उनसे वार्तालाप किया। इसके बाद मधुसूदन केशव ने उनका यथोचित सम्मान तथा उनसे संभाषण करके उन्हें किंकर नामक दानवों से युक्त शिविकाओं पर सवार कराया। वायु के समान वेगशाली किंकर नामक सहस्रों राक्षस उनकी शिविकाएं ढोने लगे। उस समय उनका महान घोष सर्वत्र छा गया। उस पर्वत राज मणि पर्वत का जो सर्वोत्तम एवं प्रशंसित शिखर था, वे निर्मल सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाशित होता था। उसमें मणि एवं स्वर्ण के फाटक बने हुए थे। वहाँ पक्षियों के समुदाय, हाथी, मृग, सर्प और वृक्ष शोभा पाते थे। बंदरों के समुदाय सबोर भरे हुए थे। वहाँ के प्रस्तर और शिलाएं बहुत सुंदर थी। 12 सिंगा विशेष वरहा और रूरू मुर्ग उसका सेवन करते थे। वहाँ अनेकानेक झरने गिरते थे। उसके कई बड़े बड़े आंतर शिखर थे। उसके श्रृंग और वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न थे। मणि पर्वत का वह शिखर अत्यंत अद्भुत और अचिंत्य था। मृगों के झुंड वहाँ दौड़ लगाते रहते थे। चकोरों के झुंड और मोर अपने कलरवों से उसे प्रतिध्वनित किए रहते थे। अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस तेजस्वी पर्वत शिखर को उखाड़कर पक्षी प्रवर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ मणि पर्वत के उस शिखर को तथा पत्नी सहित श्री कृष्ण को भी लेकर लीला पूर्वक चलने लगे। उनका शरीर हिमालय के शिखर के समान विशाल था। ये पक्षी राज अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मचाते जा रहे थे। वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों को तोड़ डालते और वृक्षों को उखाड़ फेंकते, बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देते और कुछ को अपने साथ उड़ाए लिए जाते थे। चंद्रदेव और सूर्य देव के परवेश को
लांघकर वे वायु के समान वेगशाली पक्षी गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के वश में होकर चलते थे। देवताओं और गंधर्वों से सेवित मेरु गिरी पर पहुंचकर उन भगवान मधुसूदन ने समस्त देवग्रहों का दर्शन किया। शत्रु को संताप देने वाले नरेश्वर उन्होंने विश्व देवों, मरुद गणों, साध्यों और अश्विनी कुमारों के प्रकाशमान स्थानों को लांघते हुए पुण्यतम लोकों में पहुंचकर देवलोक में पदार्पण किया। तत्पश्चात शत्रु दमन जनार्दन ने इंद्र भवन के निकट जाकर उसके भीतर प्रवेश किया। वह गरुड़ से उतर के वीर दिवेश्वर इंद्र से मिले। देवराज इंद्र ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिनंदन किया। उसमें अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले पत्नी सहित नरश्रेष्ठ जनार्दन ने वे दोनों दिव्य कुंडल उन्हें देकर देव प्रवर इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने नाना प्रकार के रत्नों द्वारा श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। इसी प्रकार पुलोम कन्या शची ने भी सत्यभामा का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। तदनंतर इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने एक साथ होकर देव माता अदिति के अत्यंत समृद्धिशाली दिव्य भवन में प्रवेश किया। वहां उन दोनों महात्माओं ने महाभागा तपस्विनी अदिति का दर्शन किया, जिनकी सब ओर से अप्सराएं सेवा करती थी। वहां अदिति नंदन शची वल्लभ पुरंदर इंद्र ने वे दोनों कुंडल अपनी माता को दिए और उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने जनार्दन को आगे करके उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। अदिति ने अपने उन दोनों पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया और दोनों के लिए अनुकूल आशीर्वाद प्रदान किया। शची और सत्यभामा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ परम पूजनीय देवी अदिति के सुंदर चरणों का स्पर्श किया तथा देव माता ने उन दोनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। इसके बाद अदिति ने भगवान जनार्दन से ये यथार्थ बात कही, वत्स तुम संपूर्ण भूतों के लिए अजय और अवध्य होगे। जैसे ये देवराज इंद्र हैं, उसी प्रकार तुम भी अपराजित और लोक पूजित होगे। ये सुंदरी सत्यभामा सदा प्रिय दर्शना, संपूर्ण लोकों में विख्यात, दिव्य गंध वाली, मनोरमा, सुस्थिर यौवना, सौभाग्यवती तथा स्त्रियों में उत्तम हो। श्री कृष्ण, जब तक तुम मानव बनकर मनुष्य लोक में रहोगे, तब तक बहु सत्यभामा बूढ़ी नहीं होगी। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर देवराज की आज्ञा ले उनसे रत्नों द्वारा पूजित हो महाबली श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देवऋषियों द्वारा प्रशंसित देवताओं की क्रीड़ा कानन नंदन वन में सबोर घूमने लगे। इंद्र के उस क्रीड़ा वन में महाबाहु श्री कृष्ण ने पारिजात नामक दिव्य विशाल वृक्ष को देखा, जो देवताओं द्वारा पूजित था। वे दिव्य वृक्ष सदा ही फूल धारण करने वाला, पवित्र गंध से सुवासित तथा परम उत्तम था। उसके पास जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आता था। देवता उस वृक्ष की रक्षा करते थे, परंतु अमित पराक्रमी श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। वहां श्री कृष्ण तथा सत्यभामा ने दिव्य अप्सराओं के समुदाय को देखा। उन्होंने भी पीछे से दिव्य युक्ति सत्यभामा का दर्शन किया। तदनंतर वायु सेवित मार्ग से श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर चल दिए। महाबाहु देवराज इंद्र ने जब उस समय श्री कृष्ण की पारिजात हरण रूपी उस कर्म को सुना, तब यह कहकर उसका अनुमोदन किया, श्री कृष्ण ने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। देवताओं से पूजित और सप्तऋषियों से प्रशंसित हो शत्रु दमन श्री कृष्ण ने देवलोक से द्वारका को प्रस्थान किया। देवराज से सम्मानित हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने उस विशाल मार्ग को लघु मार्ग की भांति थोड़ी ही देर में तय करके यादवपुरी को देखा। इंद्र के छोटे भाई गरुड़ वाहन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण वैसा महान कर्म करके द्वारका में चले आए। सप्तनेक होने के पश्चात एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मणी के साथ रैवतक पर्वत पर गए। उस रुक्मणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां चले गए। देवऋषि नारद की अनुमति से भगवान वासुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार पुत्र और भाई भी वहां गए। परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थी, नित्य धर्मपरायण, वंदी, प्रियवादी, मांगलिक, नाम गोत्र से युक्त, महान पुण्य क्रम तथा योनि, विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए।
ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रहकर जब रुक्मणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि उनके निकट आए। अब परमेश्वर इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भगवान वासुदेव से पूजित हो सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। वृक्ष राज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वे भोज कुल नंदिनी रुक्मणी श्री कृष्ण के पास उनके बगल में ही बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न जी की सती साध्वी कमल नैनी रुक्मणी जी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी उस देव पुष्प को धारण करने से दोगुनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे कहने लगे, देवी पतिव्रते, ये एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से ये फूल सर्वथा अलंकृत हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याण में गुणों से संपन्न पति वत्सले कामिनी, ये फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुम्हलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली, वक्ताओं में श्रेष्ठ रुक्मणी, ये फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभीष्ट हो, ये फूल उसे देता रहता है, तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी ये पुष्प स्वयं ही झरता रहता है। वर वरणी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो ये सौभाग्य प्रदान करता है, तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली अभीष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्ष राज पारिजात का यह फूल उन सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभे, हे देवी, ये पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो ये बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी, वे सब ये धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये छोटा, बड़ा, हल्का, भारी अथवा स्थूल, सूक्ष्म हो जाएगा। कमल लोचने, यह पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि करने वाला है। रात के समय यह दीपक का भी काम करता है। ये चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, ग्लानि अथवा वृद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाली सुंदर वाद्यों तथा संगीत शास्त्र के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर ये फूल तुम्हारे पास से समय अनुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुर द्रोही देवताओं के सत्कार के लिए स्वभावत पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी, देवेश्वर शिव की प्रियतमा हिमालय पुत्री सती साध्वी सुरेश्वरी उमा नित्य इन फूलों को धारण करती हैं। देवराज इंद्र की माता अदिति, देवेंद्र पत्नी शची, देवमाता सावित्री, सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसु देवता, ये सब इस पुष्प को धारण करते हैं। उन सबके लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक का ही होता है, इसमें संशय नहीं। भोजनंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वासुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने अपनी सारी सोतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने ये मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया है। आज सत्राजित की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती रही है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है।
सांब माता जाम्बवती तथा गांधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निस्प्रिय होकर सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देंगे। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्रों मनोरथी रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी, भोजराज कन्या, आज मैं सर्वथा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरिप्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप ये पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है, अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। अन्य देवियां तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सबको देखकर नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बढ़ा चढ़ाकर कही थी। उस समय वे सारी बातें सुनकर उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर में उन्हें प्रकट ही कर दिया। कानों कान वे सब जानकर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड की झुंड एकत्रित हो हर्ष में भरकर रुक्मणी के अत्यंत गुण युक्त सौभाग्योदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हो। हर्ष से उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियां एकत्रित होकर प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मणी हम सब लोगों की पूजनीय है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है और स्वयं भी ज्येष्ठा है, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया सत्यभामा अपनी सोच के उस सौभाग्य गुण का उदय सहन नहीं कर सकती। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानिनी देवी सत्यभामा सोच के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतारकर रोषाकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण किया। उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बड़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्या जनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी प्रकार रोष भरी सत्यभामा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रियतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत दुकुल पट्ट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद कर करके वहां बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोष पूर्वक सर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतारकर उसने अपने केशों को एक वेणी के रूप में बांध लिया था। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर जब दासियों ने उन्हें कोप भवन से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा परिजनों से युक्त होने पर भी झुकी भौहों वाली सत्यभामा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींचकर हस्तगत क्रीड़ा कमल को नखों से नोच नोच कर चूर्ण सा कर दिया। सब कुछ जानने वाले अपरमेश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मणी के साथ बैठा जा किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से निकल गए। वहां से निकलकर वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रैवतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से माननी थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में गए। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभामा की रूठी होने का विचार करते हुए भयभीत से होकर धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दे और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिया सत्यभामा को कोप भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोधवश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहां पड़ी थी। अपने मुखार विंद पर नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा से खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़ मोड़ कर बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखारविंद को रखकर वे किसी चिंता में डूब जाती थी।
उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर वे सती साध्वी सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आह्लादित कर देती, परंतु पुनः निर्दयता पूर्वक उसको झिड़कने और फटकारने लगती थी। शैया से बार बार उठकर फिर वहीं गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रियतमा की वह तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा, तब यही उपयुक्त अवसर था। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण उनके पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का शंकित होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वे उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। बगल में खड़े हो हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सूंघकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, ये क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठकर बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को ना देखकर दासियों से पूछने लगी, ये सुगंध कहाँ से प्रकट हुई है? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली, धरती पर घुटने टेक कर सर नीचे किए हाथ जोड़कर बैठी रही। गंध के आश्रयभूत भगवान को ना देखकर वे अनुमान करने लगी कि पृथ्वी इस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उसकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसी हो गई, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर ये क्या है? ऐसा कहकर जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें सहसा विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्र में आंसू भर आए और वे गदगद कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोज से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर होठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुख को हाथ पर रखकर बाई बहु चढ़ाई भली भांति दृष्टिपात करके वे श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं आप। इतना कहकर उनके नेत्रों से पर्णिकोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो। तब कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछल कर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखारविंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगाया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भामिनी, हे सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो, उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से ये अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहारिणी प्रिय, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याह्न काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है? सुश्रोणी, कुमकुम और कुसुम रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती? श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है? ये कुसुम और कुमकुम के रंग में रंगे हुए युगल वस्त्र हैं, जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभीष्ट नहीं है। बताओ, आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है? धूसर कांति वाली सत्य जो चित्र पत्र बंग रचना का स्थान है, वे तुम्हारा मुखमंडल आज आंसू से लिप्त क्यों हो रहा है? प्रिय दर्शनी, विशाल नैन प्रांत वाली हृदय वल्लभी, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट्ट वस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है? प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की प्रभा का शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा ये सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो? ये फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है, अतः अधिक शोभा नहीं पाता। रत्न में आभूषणों से सोनी हुई तुम्हारी ये ग्रीवा, जहाँ शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई, उस ग्रह नक्षत्र के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रही। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। ये बहुत कम बोलता और कमल सी सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? पूरी नहीं तो आधी आंख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती? लंबी सांस खींचकर अंजन से मलिन हुआ अश्रु जल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी,
ये रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। ये अंजन मिश्रित अश्रुजल तुम्हारे मुख की शोभा का वैरी है, इसे अब ना बहाओ। देवी, जब सारे संसार में ये प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तो तुम मुझे पहले की ही भांति अभिष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती? मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य किया जिसे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो? सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे ये सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। यूं तो मेरी सभी स्त्रियां मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी है, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देवकन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामा, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, वे मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति, दिवाकर सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि आप मेरे हो, परंतु आज ये बात मेरी समझ में आ गई कि आपके भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं। मैं पहले ये नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में उलट फेर कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर क्षणभंगुर समझने लगी हूँ। हे अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय हो, इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय हूँ, ऐसा मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वथा सफल समझा था। परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ? तुम्हारा हृदय कैसा है ये मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वथा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हो। अस्तु, इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वे मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वे भी मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है ये भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो मुझे आज्ञा दे दो। मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूंगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वे निश्चय निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल ले उसी से अपने मुंह को ढककर उन्हें नेत्रों से आंसू बहाने लगी। जय श्री कृष्ण। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।